क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। जैसे कि देख सकते हैं कि प्रश्न आंधी आने से एक पेड़ का टूटने से संबंधित है और वो पेड़ टूटकर पूरी से टूट के अलग नहीं होता है, पेड़ के साथ लगा ही रहता है और उसका ऊपर वाला भाग इस तरह टूटता कि पेड़ के ऊपर वाला भाग जमीन को छूने लगता है। इसका पहले डायग्राम बना लेते हैं। जैसे कि बताए, सबसे अहम चीज होता है इस तरह के प्रश्नों के लिए इसका डायग्राम सटीक तरीके से हम बना पाए, सही तरीके से डायग्राम बना लिए तो मेरा क्वेश्चन आधा हल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि किताब की बात करें, प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर कितना है 2 है ना। क्या देख रहे हैं, ये है जमीन। पहले जमीन ले लिए, सतह जो जमीन को हम ए बी के रूप में बोल दे रहे हैं। जमीन के बिंदु ए पर पेड़ पहले से ऐसे खड़ा है पूरा, ये मान के चलो पूरा पेड़ है, ठीक है। ये पूरा पेड़ ए सी है, लेकिन चूंकि क्या कहा गया है, आंधी आने की वजह से पेड़ क्या होता है, टूट जा रहा है और टूट कर ऐसे झुकता है जैसे कि ऊपर वाला शीर्ष, ये वाला सी क्या होता है, जमीन को छूने लगता है। ठीक है, मतलब बीच से टूटता है, टूट कर 2 टुकड़ा नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, एक ही वही लटका हुआ रहता है। लटक के क्या होता है, ऊपर वाला शीर्ष का होता है, नीचे आता है। इस तरह से ये वाला नीचे वाला भाग, ऊपर वाला भाग झुक के क्या होता है, शीर्ष ये कहां जमीन को छूने लगता है। मान के चलो कि यहां से टूटता है और ये वाला भाग झुकता है और ये झुक कर इस तरह से जमीन को छूने लगता है। ठीक है, जिस जगह जमीन को छू रहा है उस जगह जमीन के साथ वो ऊपर ये पेड़ का शीर्ष है कितना डिग्री कोण बना रहा है, प्रश्न के मुताबिक 30 डिग्री कोण बना रहा है। या जमीन के साथ कितना डिग्री कोण बना रहा है, ये ऊपर वाला शीर्ष कहां आके जमीन को छुआ तो कितना डिग्री कोण बनाया, 30 डिग्री। और चूंकि ये लंबवत है तो लंबवत दिखा गया। समझ में आया। मान के चलो कि बिंदु डी पर वो पेड़ टूट रहा है। कहां टूट रहा है, हमको निकालना पूरा पेड़, तो पूरा पेड़। समझ में आया। चित्र के मुताबिक देख सकते हैं एडी क्या बताया गया है, पेड़ की ऊंचाई। ए बी क्या बताया गया है, पेड़ की ऊंचाई। एडी नहीं, एच सी, एडी नहीं है, क्या है, ये है ना पेड़। टूटा कहां से, डी से। बिंदु डी से पेड़ टूटकर, बिंदु डी से पेड़ टूटकर जमीन के बिंदु बी पर आके मिलती है, जमीन के बिंदु बी पर मिलती है। देख सकते हैं चित्र में, दिख रहा है चित्र में, ये वाला सी कहां जा रहा है, बी पर आ रहा है। यही सी बिंदु कहां आ रहा है, बी पर आ रहा है। कोई दिक्कत, हमको पूरा पेड़ निकालना। पेड़ एक बार तो निकलेगा नहीं, टुकड़ा टुकड़ा निकालो। एक चीज और जोड़ दिया है कि जमीन के जिस बिंदु पर पेड़ छू रही है उस पेड़ का शिखर उस तल से, पेड़ के तल से 8 मीटर की दूरी पर है। पेड़ के तल से कितना दूरी पर है, 8 मीटर। ये दूरी कितना दूरी पर है, जहां जमीन ये पेड़ का जो शीर्ष आके छूता है जमीन को, उस पेड़ के तल से कितना दूरी पर है, 8 मीटर। प्रश्न क्या दिया है, कितना दूरी पर है, 8 मीटर। तब हमको क्या करना है, ये पेड़ निकालना। पेड़ एक बार में निकलेगा, टुकड़ा टुकड़ा निकालो, यहां तक निकालो। यहां तक निकालने के लिए क्या चाहिए, इस त्रिभुज में चलेंगे। समझ में आया क्या। डायग्राम बहुत अहम होता है। इस त्रिभुज में चलो तो त्रिभुज क्या नाम देख सकते हैं, ए डी बी। क्या कर सकते हैं, यहाँ ए बी डी में हमारे पास ये पता है, ये पता कर लेंगे। कौन फॉर्मूला लेके चलना पड़ेगा, tan वाला। कौन फॉर्मूला लेके चलना पड़ेगा, tan। और tan का यहाँ डिग्री कितना है, 30 डिग्री। tan का एंगल कितना कौन है, 30 डिग्री। इसके लिए क्या होगा, ए डी बटे ए बी ना होगा, ये सामने वाला और आधार। तो tan 30 का मान हमें पता होना चाहिए 1/√3। एडी का मान नहीं पता, एडी रहने दो, लेकिन एबी का मान पता है कितना है, 8 मीटर। चित्र में देख सकते हैं, ऊपर में कहीं देख सकते थे कि एबी का लंबाई कितना है, 8 मीटर। फिलहाल आगे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, क्योंकि एबी का मान कितना दिया है, 8 मीटर दिया। आगे देखो, यहां से √3 गुना एडी और 8 गुना 1, समझ रहे हो। यहां से हो जाएगा एडी को √3 से गुना कर देंगे, नहीं बना होगा, और 8 कम 8 मीटर। यहां से खाली एडी निकाल लें। क्या निकालना है, एडी। ठीक है, नहीं आ रहा, कहां आ रहा, हाँ एडी तो ठीक है। एडी कितना है, तो 8 बटे
तो √3 मीटर नहीं है। एडी का मान कितना होगा 8/√3 मीटर। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं, यहाँ एक लाइन छोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे कि चित्र में हम बताए थे पहले भी, चित्र में इस प्रकार बताया गया है कि एडी जो पूरा ये जो पेड़ एसी था कहां पर टूटा है, डी पर टूटा है। कहां पर टूटा है, और डी पर टूटा तो पहले जो डीसी खड़ा था वही डी से उठ के कहां गया, बीडी पर आ गया। ठीक है, तो प्रश्न के मुताबिक जो टूटा हुआ भाग है पेड़ का वो है डीसी। टूटा हुआ भाग क्या है, डीसी। और टूटकर जो बन गया वो क्या बन गया, डीबी। टूटा पहले खड़ा था, टूटकर कहां गया, डीबी पर आ गया ना, या बीडी पर आ गया, दोनों एक ही चीज है ना। तो हम डीसी ना निकाल के हम बीडी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, बीडी। तो पुनः इसी त्रिभुज में पुनः त्रिभुज ए बी और डी में, यदि ये बी डी में देखा जाए तो ये इसके लिए क्या आधार है, और इसको इसकी बात कर रहे हैं तो ये क्या वो कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है कॉस में। किसमें होता है, तो cos 3 ले सकते हैं। इस चैप्टर में पूरा चैप्टर में मात्र एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें cos का इस्तेमाल हो रहा है, बाकी सभी जगह tan का इस्तेमाल होगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। मात्र cos या sin भी हो सकता है। sin में लंब बटे आधार लेते हैं, तो लंब बटे कर्ण लेते हैं ना, लेते cos में आधार बटे कर्ण ले रहे हैं। cos में आधार क्या है, ab। आधार क्या है, और कर्ण इसमें क्या दिख रहा है, बीडी है। तो cos 30 का मान याद रखना पड़ेगा, √3/2 होता है। cos 30 कितना होता है, √3/2। एबी का मान नहीं पता, पता है एबी दिया हुआ, एबी कितना 8 मीटर, एबी कितना है 8 मीटर। और बीडी तो पता है नहीं, बीडी को पता करना है। तो बीडी को यहां से गुना करें √3b हो जाए, √3bd हो जाएगा ना, होगा गुना करेंगे तो √3bd होगा, और 8 2 16 मीटर। ठीक है, यहां तक गुना करिए। और यहां से बीडी जो निकलने वाला है वो 16/√3 मीटर निकलने वाला है। बीडी कितना निकलने वाला है, निकल गया। ऐसे समीकरण 2 बोल दो। अब समीकरण 1 और 2 में गौर करो तो समीकरण 1 में मिलेगा तुमको क्या, एडी, और समीकरण दूसरे में क्या मिला, बीडी। लेकिन हम बता दें समीकरण बीडी के बदले हम क्या कर सकते हैं, डीसी कर सकते हैं। बीडी के बदले क्या कर सकते हैं, तो डीसी का भी मान हो गया 16/√3 मीटर। क्यों, क्योंकि बीडी और डीसी दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। तो बीडी के बदले डीसी कर सकते हैं, देखो दिख रहा है। जैसे में डीसी का इसको इक्वेशन 2 कर दो, और एक समीकरण 1 एवं 2 से देखो, पूरा समीकरण 1 एवं 2 से दोनों को जोड़ो, एडी को जोड़ो किसके साथ, डीसी के साथ। एडी और डीसी जोड़ने का पूरा बन जाएगा, एडी को जोड़े किसके साथ, डीसी के साथ, तो पूरा क्या बन जा रहा है, पूरा वैल्यू देखो। एडी का मान है 8/√3, और इसका मान कितना है 16/√3 मीटर। कोई दिक्कत, यहां से दोनों मिलेगा पेड़, एडी और बीडी बन के क्या बन जाएगा, पूरा पेड़ बन जाएगा एसी। क्या बनेगा, पेड़ एसी बनेगा। इसका रूट निकलेगा वर्गमूल, 8 और 3 जोड़ देगा 24 हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसको हर प्रमेयीकरण कर दो। कैसे प्रमेयीकरण करके, √3 से √3 गुना करो, ऊपर नीचे, ये किसमें आएगा, मीटर में आएगा। ये √3 गुना होकर √3 क्या हो, 3 हो जाएगा, 3 को लगा 24 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जाएगा 8 बार में, √3 गुना √3 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 से काटो 8, तो 8 √3 मीटर ये पूरा पेड़ की ऊंचाई हो गया। ठीक है, चलो।